मसीह यीशु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। बाइबल स्टडी में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती 5 अबाब पहाड़ी वास। कलाम मुकद्दस के अंदर कुछ यूं लिखा है, वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। हकीकी मुबारक हाली। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। नमक और नूर। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। तौरात के बारे में तालीम। ये न समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो इन पर अमल करेगा और इनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। गुस्से के बारे में तालीम। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून न करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नम का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजराता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरा।
جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔